ओम श्री श्याम शिवाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण के द्वितीय संहिता के 13वें अध्याय में शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन किया जा रहा है। उसमें आगे सुनिए। पुनराचमनम कृत्वा त्रिवारं मंत्रपूर्वकम् एकं वात प्रकुर्याच गंगा बिंदुरिति ब्रुवम। इसके पश्चात 3 बार मंत्रपूर्वक आचमन करें अथवा गंगा बिंदु ऐसा उच्चारण करते हुए 1 बार आचमन करें। गंगा बिंदु कहेंगे तो 1 बार, वरना 3 बार आचमन करें। अन्नोदकम तथा तत्र शिव पूजार्थ महामाहरेत अन्नदस्तु चा यक्तिं यक्त या किंचित तथा शक्ति समीपकम। तत्पश्चात वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रख लें। कतवा स्तेयम च तत्रैव धैर्यमास्था वै पुनः अर्घपात्रम तथा चैकम जल गंधा चैतुत्रम दक्षिणांशे तथा स्थाप्योपचारस्यं कृत्वे पुरोहितस्य स्मरणं कृत्वा तद अनुज्ञावाप्यं च संकल्पं विधित कृत्वा कामनानां च निर्जय पूजयेत् परया भक्तया शिवं सपरिवारिकम्। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्य धारण करके जल गंध और अक्षत युक्त एक आर्घ पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की विधि पूरी होती है, उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत सकाम संकल्प करके पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। मुद्रा में काम पदस्यैव पूजयेद्विघ्नहारकं सिंदूरयादि पदार्थायश्च सिद्धि बुद्धि समन्वितं लच्छलाभयुतं तत्र पूजयेत् वा नमेद पुनः चतुर्थयादमन्नं नाम पदे मोनते प्रणवादिभिः। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। जैसे ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्षलाभयुताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः, ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। क्षमा अप्यानम तदा देवम क्षमाप्यानम तदा देवम भात्रा चैव संवितं पूजेत परया भक्तया नमस्नम स्कुर्यात् पुनः पुनः। उसके बाद उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उनको बारंबार नमस्कार करें। द्वारपालम सदा द्वारी तिष्ठन्तं च महोदरम पूजित वा तथा पश्चात पूजये द्विजयां सतीं। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े हुए रहने वाले महोदर का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदनी उमा की पूजा करें। चंदन कुंकुम यश्चैव धूपै दीपै अग्निर्कषा नैवेद्य विविधायश्चैव पूजयात वा तथा शिवम् नमस्कृत्य पुनस्तत्र गच्छेयच्च शिवसन्निधौ यदि गेहे पार्थिवीयां हेमीनां वा राजितानां तथा धातुजन्यानां तथैवान्यानां पर्दानां वा प्रकल्पयेत् नमस्कृत्य पुनस्तनां च पूजयादुक्ति तत्परा तस्यानां तु पूजयातानां वै सर्वे स्यायुपूजस्तदा। चंदन कुमकुम धूप दीप अनेक उपचारों के साथ नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करके नमस्कार करके साधक शिव जी के समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु अन्य द्रव्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनावे और उसे नमस्कार करके भक्ति प्राण होकर पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। स्थापय चमलालिंगम विद्याय विधिपूर्वकम कर्तव्यम सर्वथा तत्र निर्मा स्वागृहे स्थिते प्राणप्रतिष्ठा नाम कुर्वीत भूत शुद्धि नाम विधाय च। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करके
अपने घर में रहने वाले लोगों की स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। बोध शुद्धि करके प्राण प्रतिष्ठा करें। बोध शुद्धि करके प्राण प्रतिष्ठा करें। दिक्पालनम पूजयत्र स्थापित्वा शिवालये गए शिवा सदा पूज्यो मूल मंत्रम वियोगिता। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। तत्र तु द्वारपाला नाम नियमो न सर्वथा गए लिंगम चायत पूजनम तस्मिन् सर्वप्रतिष्ठितम। घर में द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है, क्योंकि घर में जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है उसमें सभी देवता प्रतिष्ठित होते हैं। पूजा काले चासांगम वै परिवारेण संयुतम अवाहा पूजे देव नियमो यत्रम न विद्यते। घर में होने वाली शिव की पूजा के समय अंगों सहित तथा परिवार परिवार उन सदाशिव का आवाहन करके पूजन किया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। शिवत्सन्निधम कृत्वा श्वासनम परिकल्पेत उद्दंड मुख तथा स्थित्वा पुनराचरणम चरेत। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था कर लें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर आचमन करें। प्राचल्यहस्तोपाश्चद्वै प्राणायाम प्रकल्पयेत मूल मंत्रेण तत्रैव दशावर्त नरा। उसके बाद दोनों हाथों का प्रक्षालन करके प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। पंचमुद्रा प्राकर्तव्या पूजा अवश्यम करे सता एता मुद्रा प्रदस्यैव चरेत पूजा विधिम नरा। हाथों में 5 मुद्राएं दिखाएं, यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा की विधि का अनुसरण करे। दीपम कृत्वा तदा तत्र नमस्कारम गुरुरोथ बद्धवा पदासनम तत्र भद्रासनम स्थापिवा उत्तानासकम कृत्वा पर्यकासनकम तथा यथासुखम तथा ईशत्वा प्रयोगम पुनरेव च कृत्वा पूजानां पुरा जातानां मट्ट कैनैव तारेत यदि वै स्वयमेवेग्रहे न निमोतास्ति च। तदंतर वहाँ दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करें और पदासन पर या भद्रासन पर बैठ जाएं अथवा उत्तासन या पर्यकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठें और पुनः पूजन का प्रयोग करें। पुराने समय में तो पत्थर की बटिया की ही श्रद्धापूर्वक पूजा करके लोग भवसागर से पार हो जाते थे। यदि वे शुद्ध रूप में स्वमेव घर में विद्यमान हैं तो उसके लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। पंचाय वर्गपात्रेण छालाय लिंगम उत्तमम अन्याय मानसो भूत्वा प्रजा पूजा तपम निधाय च पश्चांचवाह देवम मंत्रणेन वै नरा कैलाशशिखरस्थ च पार्वतीपतिमुत्तमम। इसके पश्चात अर्घपात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अनंत न ले जाएं। पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूहों सहित महादेवी का आह्वान करें। यथोक्त रूपिणीम शंभो नाम निर्गुणिम गुणरूपणम पंचभक्तम दशभुजम त्रिनेत्रवशध्वजम कर्पूरगौरम दिव्यांगम चंद्रमौलिम कपर्दिनम व्याघ्रचर्मोत्तरीयम च गजचर्मांगरम शुभम वासुक्यायादि परितांगम पिनाकायादुर्विन्तं सिद्धयोस्तौ चास्याग्रे नर्तन्ति निरन्तरं जय जयेति शब्दे यश्च सेवितं भक्तपूजके तेजसा दुस्तनैव दुर्लक्ष्यं देवि सीवतं शरण्यं सर्वसत्तावानां प्रसन्नामुखपङ्कजं वेदै शास्त्र्या गीतं विष्णुब्रह्मानुतं सदा भक्तवत्सलमानन्दं शिवमायाव्यामयम् एवं ध्यात्वा शिवं साम्बुमासनं प्रकल्पेत। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथार्थ वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए गुण के रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं, प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी भुजा पर वृषभ चिन्ह अंकित है, जिनके अंगों की कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा
रूपी मुकुट से शोभित तथा सिर पर जटा रूप धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं, व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे आठों सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित हैं, जो संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो भक्त वत्सल हैं, उन परमानंद स्वरूप शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्थंतापदेवनेवा सर्व कुर्यादथा क्रमं तथा पापादं पदार्गे ततो अर्घये शंकराय च ततश्च आचमनं कृत्वा शाम्भवे परमात्मने पंचायच पंच आविदव्ये विष्णाक्षयकरं मुदा। चतुर्थ पर्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। चतुर्थ पद से यथा सांबाय सदाशिवाय नमः आसनम समर्पयामि, ये इसके पश्चात भगवान शंकर को पाद और अर्घ्य दें। तदंतर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी को स्नान करावें। वेद मंत्रे याथयोग्यम यथार्थ योग्यम नाम विर्वाहनंतकै चतुर्थम पदे भक्तया द्रव्यायेन वार्पयेद्धा तथा विलासितं द्रव्यामेक्षरं चरं करोपरि ततश्च वारुणं स्नानं ततश्च वारुणं स्नानं कारणीयं शिवाय वै। वेद मंत्रों और समंत्रक चतुर्थ यंत्र नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग समस्त द्रव्य भगवान जी को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ावें, फिर भगवान शिव को जलधारा से स्नान करावें। सुगंधम चंदनम ददाधन्यम लेपिनाम यत्नता सा सुगंध जलन एव जलधारा नाम प्रकल्पयेत। वेद मंत्रे षडंगैर्वा नामाभिरुद्ध संख्या यथावकाशं नाम ताम दप्त्वा वस्त्रेण मार्जे तथा। स्नान के पश्चात उनके श्री अंग में सुगंधित चंदन और अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। तत्पश्चात सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों षडांगों तथा शिव के 11 नामों के द्वारा यथावकाश जलधारा चलाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह से पहुँचाएं। पश्चादाचमनं ददायत्तो वस्त्रं समर्पयेत् तिलाश्चैव यथा वापी गोधूमा मुद्रमाशका आपीर्णया शिवा एवं मंत्र नाना विधेरपि तथा पुष्पाणि देयानि पंचस्नाय महात्मने। तंत्र आचमन प्रदान करें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों के द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव के ऊपर पुष्प चढ़ावें। प्रतिपत्रम यथा ध्यानम यतो योगामाभिलाषलात् कमलः शतपश्चैत शंखपुष्पै प्रस्थै कुशपुष्पयश्च धर्तूरमन्दारैः द्रोणसम्भवै तथा च तुलसीपत्रै बिल्वपत्रै विशेषता पूजेत परया भक्तया शंकरं भक्तवत्सलं सर्वाभावे बिल्वपत्रा मंत्रपारणीय शिवाय वै। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल, बिल्व पत्र द्वारा पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित कर दें। बिल्व पत्राणैव सर पूजा प्रसद्यति तथा संग सुगंध चूर्ण वै वासितं तैलमुत्तमम् आपारणीयं चाभिविधं शिवाय परयामुदा ततो धूपा प्रकर्तव्ये गुग्गलम गुरु विरुद्धा। बिल्व पत्र अर्पित करने से शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुओं के द्वारा बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। तदंतर प्रसन्नतापूर्वक गुग्गल और अगुरु आदि से धूप निवेदित करें। दीपोदेय सतत समय शंकराय तथा पुलता
अर्घ ददा पुनस्तस्मै मंत्रणानेन भक्तिता कारये दुरावतो भक्तया वस्त्रेण मुखजाननम रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि चा शंकरा भुक्ति मुक्ति फलम देहि यदि वार नमस्ते अतो देयम शिवाय नवेदम विविधम शुभम। शंकर जी को घृतपूर्ण दीपक दें, उसके बाद निम्न मात्र से भक्ति पूर्वक उन पुनः अर्घ दें और भक्ति भाव से वस्त्र के द्वारा उनका मुख मार्जन करें। हे शंकर, आपको नमस्कार है, आप इस अर्घ को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यथा यश दीजिए, सुख दीजिए, भोग और मोक्ष का फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित कराएं तथा आचमनियम प्रीतया कार्य द्वारा मिलात तथा शिवाय तांबूलम सांगोपांगम विधाय च कुर्यादार्तिकम पंचभक्तिकां संख्या पादयोः चतुर्वारं द्विकत्रो नाभिमण्डले एकत्वे मुखे सप्तकृत्वा सर्वांग एव हि ततो ध्यानं यथोक्तं वैकृत्वा मंत्रमुदीरयेत्। इसके पश्चात प्रेम पूर्वक शीघ्र आचमन कराएं। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। इसके अंतर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखावें। पैरों में 4 बार, नाभिमंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात यथोक्त ध्यान करके मंत्र का उच्चारण करें। यथा संख्यम यथा ज्ञानम कुर्यान मंत्र विधिम नरा गुरुपादिष्टमार्गेण कत्वा मंत्र जपम सुधे गुरुपादिष्टमार्गेण कत्वा मंत्र मुदीरेत। यथा संख्यम यथा ज्ञानम कुर्यान मंत्र विधिम नरा। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार ही मंत्र का जप करना चाहिए अथवा उसके ज्ञान के अनुसार जितनी संख्या में हो सके उतनी संख्या में ही मंत्रों का विधिवत उच्चारण करें। स्तोत्रायण नानार्विधे प्रीतया स्तुभित वृषभुजाम तथा प्रदक्षिणानाम कुर्वस्तस्येना शनैः शनैः। प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के स्तोत्रों से वृषध्वज शंकर की स्तुति करें। तत्पश्चात धीरे धीरे शिव की परिक्रमा कर लें। नमस्कारामि तथा कुर्यात् साष्टांगं विधिमुत्तमां तथा पुष्पांजलि देयो मंत्रेणानेन भक्तिता शंकराय परेशाय शिव संतोष हेतवे अज्ञान आदिना ज्ञान दादत पूजितकां मया कथं तदस्तु सफलं कृत्वा कृपया तव शंकर तावोवक स्तवादि प्राण स्तो चित्तो अहं सदा मृ इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद मय भूमो स्मृतपादानां भूमरेवामलम्नं त्वयि जाता अपराधानं तमेव शरणं प्रभु। इसके बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और शिव की प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर शंकर को इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें कि हे शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो जो पूजन आदि किया वह आपकी कृपा से सफल हो। हे ब्रड, मैं आपका, मेरे प्राण सदा आप में लगे हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है, उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि बहुविज्ञप्त्यं कृत्वा सम्यग् अभिवादनात् पुष्पांजलि संपैव पुनः कृत्यन्ति मुहुः स्वास्थानं गच्छ देवेश परिवारयुतः प्रभु। पूजा काले पुनर्दनार्थ त्वायागन्तं मादरात् इति सम्प्रदार्थ बहुशा शङ्करं भक्तवत्सलं विसर्जयेत् स्वादे तदपो मूर्घविन्नहेत् इति प्रोक्तं शेषेण पुण्या शिवपूजनं मुक्ति मुक्तिप्रदं चैव किमन्यक्षोऽतिमार्थः। इस प्रकार बहुविधि प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करके पुनः भगवान को बार बार नमस्कार करें। इसके पश्चात यह बोलकर विसर्जन करना चाहिए कि हे देवेश, हे प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को जाएं। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप आदर पूर्वक पधारें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और इस जल को अपने हृदय में लगाए हुए तथा मस्तक पर चढ़ाएं। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है।
जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। अब आप लोग क्या सुनेंगे। इति श्री शिव महापुराण द्वितीयायां संहितायां प्रथम खंडे षष्ठी उपाख्याने शिव पूजा वर्णम नाम त्रयोदशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता के प्रथम षष्ठ खंड में षष्ठी उपाख्यान में शिव पूजा वर्णन नाम का 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।